महू शहर में हुए विजय जुलूस को लेकर हंगामे के पीड़ित परिवार से बात की गई है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला कमला कौशल ने बताया कि किस तरह से उपद्रवियों ने मुंह पर कपड़ा बांधकर पथराव किया और घर के सामने खड़ी गाड़ी के कांच फोड़े हैं। 9 मार्च को भारत और न्यूजीलैंड का आईसीसी चैंपियनशिप ट्रॉफी का फाइनल जीतने के बाद देश ही नहीं पूरे देश कई जगहों पर जीत का जश्न मनाया जा रहा था। उसी कड़ी में महू शहर के अंदर जब हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाने के लिए निकले लोगों के ऊपर पथराव हो गया। यही नहीं, एक मस्जिद के सामने से कुछ लोग नारे लगाते हुए निकले और उन जुलूसकारियों के ऊपर टूट पड़े। कई लोगों पर हमला किया गया। उसके बाद दूसरी भी कई जगहों पर पथराव किए गए। हम आज ऐसे ही घर पर खड़े हैं जहां पर बड़ी जोर जोर से बड़े बड़े पत्थरों से हमला किया गया और आग लगा दी गई। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई। एक बुजुर्ग महिला के ऊपर भी हमला किया गया और एक पत्रकार के घर को विशेष तौर पर टारगेट बनाया गया। आइए जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया और आखिर हमला करने का कारण क्या था और वो हमला करते वक्त क्या बोल रहे थे। अभी जी बताएं, ऐसा बताया जा रहा है कि हमला किया था तो आप भी घायल हुए हैं, आपको भी पत्थर लगे। क्या स्थिति थी उस समय की? वो पत्थर को फेंक रहे थे और कहने से मैं उधर दरवाजा खुला गई देखने, तो कहने से वो पत्थर लगा के मेरे पाँव पे लगा और बस मेरा पाँव ऐसा हो गया, उधर से बहुत नहीं जा दिया। और बाकी हमने करा क्या इन लोगों का, जो इन लोगों ने ऐसा करा, कोई बुराई थी, कोई तकलीफ थी, किस लिए इन लोगों ने करा? क्या लगता है इस बात को लेकर, क्या कहेंगे कि कहाँ के लोग थे, कौन थे ये लोग? अब एकाएक ही पता नहीं कहाँ से कैसे आ गई है। कम से कम 800-900 आदमी होते और ये सब फेंके जा रहे, पत्थर फेंके जा रहे। कम से कम 1 घंटे तक पत्थर ही फेंका करे, जैनी नहीं लेन दी। उसके नाम से पत्थर फेंके ही जा रहे, फेंके ही जा रहे। आपको भी लगी है पत्थर से? हाँ, पत्थर से लगी ना, ये घुटने में लगी, पाँव में। आज आपकी 80 वर्ष के समथिंग उम्र हो रही है। अभी क्या लगता है, इससे पहले इस प्रकार की कहीं पथराव हुआ था? ये सब पास के लोग हैं या कहीं बाहर से आए लोग? क्या नहीं, ये सब है पास के ही, पहले कभी नहीं हुआ, बाकी ये अभी पहली बार ही हुआ है। क्या कहेंगे इनके विषय में? अब इन लोगों का क्या मालूम, क्या इनको ये भारत की जीत पसंद नहीं आई क्या है, क्यों कहने से इन्होंने ऐसा करा? जैसा कि माता जी ने बताया कि लगातार पत्थरों पे पत्थर फेंके जा रहे थे, भारत की जीत इनको पसंद नहीं आई। वहीं हमारे साथ और भी एक व्यक्ति हैं जिनसे जानते हैं किस तरीके से जब हमला किया जा रहा था और किस तरीके से इन्होंने वहाँ पर अपना बचाव किया। जब हमला किया जा रहा था तो किस तरीके का माहौल था यहाँ पर? जब जुलूस निकल रहा था इंडिया की जीत का, उसके बाद मस्जिदों से लोग निकले नारेबाजी करते हुए और जो जुलूस में लोग शामिल थे उनको गिरा के मारने लगे। फिर वहीं से पूरा विवाद बढ़ा। उसके बाद फिर महू में बहुत सारी जगह पे गाड़ी जलाना, लोगों को मारना और हमारे घर पे भी पथराव हुआ। पूरा पत्ती बाजार जो क्षेत्र है, यहाँ के जितने भी उग्रवादी थे सब। ये क्या कारण है इनको अपनों को विशेष तौर पे टारगेट किया गया है या फिर इंडिया की जीत इनको हजम नहीं हो रही है? वो तो सीधी सी बात है ना कि वो तो देशद्रोही हैं एक तरीके से, इनको इंडिया की जीत ही हजम नहीं हुई। अभी प्रशासन का क्या कहना है? प्रशासन का तो सिर्फ अभी यही कहना है कि अभी कार्रवाई चल रही है, कुछ जो भी इनका प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा के और इनको सज़ा देंगे। लेकिन सज़ा से कुछ नहीं होना है। हम तो ये चाहते हैं कि भाई जैसा योगी जी ने करा है वैसे ही हो, बुलडोजर चढ़े। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं जिनके घर को विशेष तौर पे विश्वभर के लोगों ने टारगेट किया गया था, बड़े बड़े पत्थर मारे। हमने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी किस तरीके से घर के ऊपर पथराव किया गया, गाड़ियों में आग लगाई गई और उनकी माता जी को भी चोट आई है। इस तरीके के पथराव किए गए थे। आइए उनसे जानते हैं कि अब उनकी मांग क्या है, क्या चाहते हैं उनसे। सर, जिस तरीके से पथराव किया गया है वो देखा, बहुत ही ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सोची समझी प्लानिंग है। क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, इस मत पर तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सोची समझी पूरी प्लानिंग के तहत यह काम किया गया था। क्योंकि यकायक कितने लोगों की भीड़ इकट्ठा होना और इतने पत्थर, पेट्रोल बम सभी एक साथ हमला करना, ये तो सोची समझी साजिश के तहत ही रणनीति थी इनकी। उस तरीके से काम किया गया और कहीं और के नहीं है, सभी आसपास के लोग नहीं हैं।
और इस मामले में हम शासन प्रशासन प्रदेश के मुखिया मोहन यादव से यही मांग करते हैं कि जिस तरीके से इन देशद्रोही जिहादी मानसिकता के लोगों ने कृत्य किया, देश की राष्ट्रीयता से इनको परहेज रहता है, मतलब राष्ट्रद्रोही मानसिकता के लोग हैं, इन पर सख्त सख्त कार्रवाई कर योगी मॉडल पे बुलडोजर चलना चाहिए। अधिकांश उसमें से हमलावरों के अवैध निर्माण हैं, अवैध गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, तो इन पे ठोस कठोर कार्रवाई होना चाहिए। मतलब जब तक के ठोस कार्रवाई नहीं होगी, यूँ तो इनकी गिरफ्तार करेंगे, 1 दिन 2 दिन में जमानत हो जाएगी और इनके हौसले इसी तरीके से बुलंद रहेंगे। लोगों के घरों में घुसेंगे, पत्थर मारेंगे, आगजनी करेंगे, मतलब ये इन पे ठोस कार्रवाई होना चाहिए। क्या लगता है इनको यहीं पर ही रहना और हिंदुस्तान की जीत का जश्न मनाते वक्त इस प्रकार की हरकत करना, ये किस प्रकार की मानसिकता से झेल रहे हैं? ये तो कुछ तथाकथित राष्ट्रद्रोही मानसिकता के जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं। इन पर अंकुश लगाना बहुत अति आवश्यक है। शासन प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए। सर, जिस तरीके से मस्जिद के जो शहर काजी मौलाना है, उनका ऐसा कहना है कि इस रोड से जुलूस निकालना ही नहीं चाहिए था, क्या वो क्षेत्र प्रतिबंधित है? नहीं, ऐसा तो कुछ कोई कहीं लिखा हुआ नहीं है कि कोई क्षेत्र प्रतिबंधित है या मस्जिद के सामने से जुलूस नहीं निकालना चाहिए, पटाखा नहीं फोड़ना चाहिए, ऐसा तो कहीं कोई कानून नहीं है। और जो निकालने वाले हैं देश की जीत का जश्न मना रहे हैं, कहीं भी मनाएं। क्या चाहते हैं, क्या मांगे आपकी? बस प्रदेश के मुखिया से यही मांगे कि ठोस कार्रवाई करें, योगी मॉडल पे बुलडोजर की कार्रवाई करें। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार जिनका ऐसा कहना है कि राष्ट्रद्रोह की मानसिकता वालों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। जिस तरीके से योगी ने बुलडोजर बाबा के नाम से फेमस है और ऐसी मानसिकता के लोगों के खिलाफ जो बुलडोजर उनके अवैध निर्माणों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, उसी तरह के उसी पैटर्न पे मध्य प्रदेश की सरकार को भी इन जैसे देशद्रोह की मानसिकता रखने वाले लोगों के अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चलाना अनिवार्य होगा। कैमरा पर्सन सोनू सौदागर के साथ राजेंद्र चौहान, इंडिया।